बोले थे ना हम, बोले थे कि इस बुक से 2 से 4 बार कम से कम रिवाइज कर लो, देख लो 10 से 15 क्वेश्चन पूरे जेईई मेन का सारा शिफ्ट मिलाकर 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आता है। देखो प्रूफ, अभी प्रूफ देखो आ गया ना इस बुक से, फिजिक्स ट्रिकी अप्रोच श्री बालाजी पब्लिकेशन। देख लो जैसे कि एक क्वेश्चन कल के शिफ्ट में 21 जनवरी के शिफ्ट में सिर्फ एक शिफ्ट का इतना सारा क्वेश्चन है जो इस बुक से मैच कर गया। डिट्टो सेम टू सेम इस बुक से डायरेक्ट आ गया, क्वेश्चन भी, ऑप्शन भी, आंसर भी। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये था जो कि इसके पेज नंबर 266 में है, पेज नंबर 266 में है इस बुक का, कि दो रॉड है, दोनों आइडेंटिकल, दोनों का मास सेम, दोनों का लेंथ सेम, और इसके परपेंडिकुलर एक रॉड का जो मिडिल पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक, तो सो इजी। अब इस रॉड के लिए ये मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट के लिए जानते हो ऑन एक्सिस के अबाउट ml²/12, और इस रॉड के लिए ये एंड पॉइंट हो गया तो ml²/3, दोनों का सम निकाला 5 ml²/12, आ गया आंसर ए, जेईई मेन 21 जनवरी। सेम क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक पुल्ली है, एक पुल्ली के अंदर दो रॉड है, इस तरह से दो रॉड है, ठीक, दोनों रॉड का मास m, और देखो दिया हुआ है दोनों रॉड का मास m है और लेंथ है 2r, जहां r हो गया इस रिंग का रेडियस, इस रिंग के अंदर दो रॉड है, ठीक, दोनों रॉड का मास m, रिंग का भी मास m, और इस रॉड का लेंथ है 2r, जहां r हो गया रेडियस ऑफ रिंग। ठीक है, अभी निकालना था हम लोगों को कि इसका ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। जैसे इस तरफ से स्मॉल m मास का ब्लॉक है, इस तरफ से कैपिटल M मास का ब्लॉक लटकाया गया है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक तरफ हैवी, मान लो ये नीचे गिरेगा, ये ऊपर उठेगा, ये पुल्ली रोटेट करेगा, ठीक, तो ये किस एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। तो इसी बुक में, ट्रिकी अप्रोच बुक में ही ट्रिक है दिया हुआ। अगर इस तरह से फाइंड करोगे जनरल मेथड से, न्यूटन्स लॉ वगैरह लगा कर, टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाकर, तो काफी लेंदी होने वाला है। ट्रिकी अप्रोच में एक ट्रिक दिया हुआ है कि अगर हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो तुम डिफरेंस ऑफ अपोजिंग फोर्स, डिफरेंस ऑफ अपोजिंग फोर्स, एक फोर्स हो जाएगा इसका वेट mg नीचे, एक हो जाएगा इसका mg नीचे, तो डिफरेंस ऑफ अपोजिंग फोर्स हो जाएगा mg माइनस स्मॉल mg। अब बाय में टोटल मास ले लेना है, सवाल सॉल्व। टोटल मास मतलब एक स्मॉल m, एक कैपिटल M, और इस पुल्ली के अंदर जो रॉड है सबको मिलाकर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो पहले। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, L तो 2r के बराबर है। अच्छा, दूसरे रॉड का भी तो सेम होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², दोनों को सॉल्व करके कैलकुलेट करके निकाला तो 5 mr²/3 आ गया, है ना। तो यहाँ पर इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, I/r², I/r²। सवाल सॉल्व, I की जगह पर इतना रख दो, 5/3 mr²। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 315, इस बुक के पेज नंबर 315 में दिया हुआ है, पेज नंबर 315 में। A particle is performing SHM with frequency f0, and if frequency of SHM of its kinetic energy is 176 Hz, then find f0। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी जानते हो तुम, दिया हुआ है इस बुक में, क्वेश्चन दिया हुआ है इस पेज में, पेज नंबर 315 में, कि काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी प्रोग्रेसिव वेव के फ्रीक्वेंसी के का डबल होता है, 2f0 के बराबर। तो आपका यहाँ से f0 निकालना था, तो f0 कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी जो कि दिया हुआ है 176 और बाय में 2। अब इसको कैंसिल करोगे, देखो 176/2 तो क्या आएगा, 88 आएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इस बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 465 में, 465 में, और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पहले भी जेईई मेन में पूछा जा चुका है, कि कोई रिंग है, इस रिंग से h डिस्टेंस पर, जिस रिंग का रेडियस r है, तो कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। तो बड़ा रटाया सा जवाब है, जानते ही हो, r/√2। तो कैसे करोगे इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ड्यू टू सर्कुलर कॉइल QH/4πε0 h² + r² का पावर 3/2। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन करोगे, तो डिफरेंशिएशन करोगे h के रिस्पेक्ट में तो 0 होना चाहिए, तो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा h = r/√2। ये तो फिक्स है, ये तो ऐसे ही याद रहता है, आराम से कर लोगे, ठीक है ना। चलो और देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में किसी डायटोमिक गैस का वर्क डन दिया हुआ है 100 जूल, वर्क डन दिया हुआ है 100 जूल। तो फाइंड द हीट कैलकुलेट द हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस, वर्क डन का फॉर्मूला P ΔV।
अच्छा पीवी इज इक्वल टू, देखो पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, दोनों तरफ डेल्टा लगा दोगे तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एनआर डेल्टा टी, तो पी डेल्टा वी की जगह पर रख सकते हो एनआर डेल्टा टी, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकते हो एनसीपी डेल्टा टी। सीपी की वैल्यू डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या लिखते हो 7/2R, ठीक, तो 7/2 को अलग कर लो और एनआर डेल्टा टी एक साथ रख लो। एनआर डेल्टा टी की वैल्यू क्या है वर्क डन के बराबर, और वर्क डन कितना दिया हुआ है 100 जूल, तो 7/2 इंटू 100, 2 से कैंसिल करो 50 से कट जाएगा तो 350 जूल आ गया आंसर आराम से, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ RMS velocity of hydrogen, RMS velocity of hydrogen is equal to RMS velocity of oxygen at 47 डिग्री सेल्सियस। तो मान लिया कि एक का RMS वेलोसिटी V1, दूसरे का RMS वेलोसिटी V2। RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √3RT/m, तो √3RT 1/m1 कर दिया, दूसरे का T2/m2, रूट हटा दो, 3R कैंसिल कर दो, तो T1 अच्छा T1 पहले निकाल लो, देखो 47 डिग्री सेल्सियस था ना टेम्परेचर, केल्विन में बदल लो 273 ऐड करके तो हो गया 320 केल्विन, और T2 निकालना है तो यहां से क्या आ गया T1/m1 इज इक्वल टू T2/m2, तो यहां से T2 आपका निकल गया ना, T2 इज इक्वल टू T1 इंटू M2/m1, वैल्यू पुट कर दिया तो आ गया 20 केल्विन। तो इस तरह से ये तो सिर्फ एक दिन का था, जब पूरा जेईई मेन का एग्जाम हो जाएगा तो 10 से 15 क्वेश्चन इस बुक से गारंटेड है, ठीक। तो अच्छी तरह से इस बुक को कर लें 2 से 4 बार। अब अप्रैल में एग्जाम होगा जेईई मेन का, नीट का होगा मई में, उसके लिए तुम अच्छी तरह से 2 से 4 बार इस बुक से सारा प्रॉब्लम कर लो, पूरा एक एक लाइन, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल सब, फिर देख लेना, बहुत साथ देगा तुम्हारा और तुम्हारे रिजल्ट के लिए काफी हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। फिजिक्स ट्रिक की अप्रोच।